के लिए मैट्रिसेज जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हमारे पास मैट्रिसेज ए है जो 3x3 ऑर्डर का है, 1 0 2 2 1 0 3 2 और 1। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने ऐसा कहा था जब मैं कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहा था, तो ये जीरो के फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो या सेकंड कॉलम, थर्ड रो या थर्ड कॉलम, किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में किसी एक रो या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम ऑपरेट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसका ऑपरेट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखना बच्चों थोड़ा सा, ये फर्स्ट रो में मेरा पहला एलिमेंट ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लिख देंगे और जिस एलिमेंट को लेंगे उसके रो और उसके कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ये दो को, ये और ये क्या हो जाएगा, आपको डिलीट करना है, तो रेस्ट जो बच जाएगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 2 1। अब एक और बात बताना, ये डिटर्मिनेंट के अंदर ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, प्लस साइन और ये माइनस साइन, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन चलते रहता है। तो ये जो माइनस होता है ये प्लस होता है, ये ध्यान रखना। और ये क्यों माइनस होता है ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। -1 टू द पावर i प्लस जे, इस रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे फर्क नहीं, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ जीरो है, तो ये आप ऐसे लिख लेंगे। तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 3 0 1। अब इसके बाद ये हमारा एलिमेंट जो है वो 2 है। अब ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 2 1 3 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बताया था मैं 2/2 का, फर्स्ट इसको ऐसे गुना कर लेंगे, घटाओ इसको ऐसे गुना कर लेंगे। अब हम लोग इसको लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 1, 1 और 2 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 से गुना होगा सबको 0 कर देगा, प्लस 2 इंटू ये 2 2 जा 4 और माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा और ये 1 1 1 2 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3। अब यहाँ क्या है, जब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेज है, तो प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना जानते हैं, लिखते हैं। अब डायरेक्ट कोफैक्टर निकालते हैं, आइए कोफैक्टर मैंने जैसा कि वहां फॉर्मूला लिखा था, -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू माइनर, है ना। अब यहाँ पे 9 एलिमेंट है बच्चों, तो हमें 9 एलिमेंट का बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो A11 पोजीशन में 0 एलिमेंट है, हम इसका क्या करते हैं, -1 टू दी पावर 2। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस माइनस का थोड़ा भी गलती होगा तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो बड़ा स्थिर से करना। -1 टू दी पावर 2 इंटू इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो इसका माइनर हम जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा वो 1 0 2 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इसको इस कोना से इस कोना गुना करेंगे, 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। ये मेरा A11 का मैंने कोफैक्टर निकाला। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे A12 में मेरा कौन सा एलिमेंट है, 0 है, तो हम 0 का निकालेंगे, -1 टू दी पावर 3। अब इसका निकालेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 0 3 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कोना से इस कोना गुना करेंगे, तो ये 2 और -0, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, -2। अब A13 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो -1 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4। अब इस एलिमेंट का ले रहे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 1 3 2। अब इसको क्या करेंगे, इस कोना से इस कोना गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 और ये 3, ये क्या हो जाएगा, +1। अब हम लोग क्या करेंगे, A21, तो A21 में कौन सा एलिमेंट है,
2 है, तो -1⁻3। अब इस एलिमेंट का लेना है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 2 2 1। अब इस कोना से इस कोना गुना करेंगे तो 2 0 और -4 और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 0 -4 -4 0 -4 माइनस ये +4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं A22, तो A22 में कौन सा एलिमेंट है 1 है, तो ये क्या करेंगे -1⁴। अब ये और ये डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2 3 1। अब इसको क्या करेंगे इस कोना से इस कोना गुना करेंगे 1 -6 -5 और ये प्लस, तो ये -5 हो जाएगा 1 -6 -5 और ये ठीक है। A23 2 3 में कौन सा एलिमेंट है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -1⁵। अब 2 3 तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा मेरे पास एलिमेंट 1 0 3 2। अब इस कोना से इस कोना गुना करेंगे 2 -0 ये क्या हो जाएगा और ये वाला माइनस -2। अब A31 में कौन सा एलिमेंट है 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे -1⁴। अब जिस एलिमेंट का ये और ये डिलीट हो जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा 0 2 1 0 बच्चों। अब इसको क्या करेंगे इस कोना से इस कोना गुने और ये -1 -2 और ये वाला प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं A32 में कौन सा एलिमेंट है बच्चों A32 में 2 एलिमेंट है। अब ये -1⁴ क्या हो जाएगा 5। अब इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 0। अब इस कोना से इस कोना 0 -4 और ये वाला माइनस +4। अब हम लोग लास्ट निकालने जा रहे हैं A33 पोजीशन पर जो 1 एलिमेंट है, इसका हम लोग माइनस निकालने जा रहे हैं -1⁶। तो जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 0 2 1। तो बच्चों हमने क्या फाइंड आउट किया 1 और ये 0, तो ये +1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अब प्रत्येक एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया, उसको मैट्रिसेस के फॉर्म में क्या करते हैं लिखते हैं। तो कोफैक्टर A इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक कोफैक्टर मेरा पीछे वाला पेज पर था, मैं आपको ले लेता हूं। ये है 1 है, चलो ये 1 है, ये क्या है 1 है, ये -2 है और ये क्या है 1 है। अब यहाँ पे क्या है 4 है, -5 है और -2 है। इसके बाद फिर से -2 है, 4 है और ये 1 है। तो हमारा ये क्या हो गया कोफैक्टर निकल गया। अगर मेरे को सिर्फ कोफैक्टर पूछता है बेटा, आप यहीं पे आंसर लिख देना, लेकिन अगर एडजॉइंट पूछेगा तो मैंने 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस में डिस्कस किया था, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना। तो हमारे पास जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 1 -2 1 4 -5 और -2 -2 4 और 1, ये हमारा क्या निकल के आ गया एडजॉइंट निकल के आ गया। और इसी में जब हमसे इनवर्स मैट्रिसेस पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने पिछले वाले पेज पर लिखा था, मैं वहां से ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना है भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आया है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/3 और डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेटा लिखेंगे 1 -2 1 4 -5 -2 -2 4 और 1। तो ये हमारा क्या हो गया इनवर्स मैट्रिसेस हो गया बच्चों। तो ये सामान्यतः बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या इंडिया के कोई भी स्टेट बोर्ड हो, प्रत्येक बोर्ड में ये क्या करता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर पूछा जाता है। तो आप इसका 2-3 क्वेश्चंस किसी भी बुक का लेकर के प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपका एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। जो 11-12 के बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उसको आप शेयर कर सकते हो, बड़ा यूजफुल होगा, काम का वीडियो होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन सिस्टम लेकर के। थैंक यू बेटा, ओके।